हाय फुटबॉल फैंस, मेरा नाम है तरुण, ये है मेरा भाई गौरव। सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द फुट ब्रो शो। Yes. सो यहाँ मिलेगा आपको फुटबॉल का ज्ञान सिर्फ कुछ मिनटों में। सो तरुण, इस हफ्ते बहुत ही बढ़िया मैचेस रहे फुटबॉल के एंड लेट्स कम टू द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर शो विच इज़ द मैच वीक रिवाइंड, जिसमें हम शॉर्ट एंड क्रिस्प आपको अपडेट्स देंगे हमारे बड़े जिसमें मैचेस। मेजरली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेन मैचेस। Right. तो तरुण, विच इज़ द फर्स्ट मैच दैट वी आर डिस्कसिंग विद आवर So फैंस the टुडे? first match will be of La Liga, Real Sociedad versus Real Madrid. Oh, amazing match, amazing start. What do you think? शैबी अलोंसो का एक तो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी दैट ही इज यूटिलाइजिंग एवरी प्लेयर इन हिज स्क्वाड. That's the best part because क्या है कि like right now Madrid is reconstructing itself and this is the best part क्योंकि even Alonso is young. Yes. Okay, and he is giving chances to young players और हमेशा रोटेशन रहता है उनकी टीम में. So that Yes. is the good thing that I noticed after so long किसी और- मैनेजर में. इस मैच में ही वॉज स्टार्टिंग सिबायोस विच इज़ नॉट अ रेगुलर स्टार्टर. जितने भी सीजन्स रहे हैं इससे पहले एंचेलोटी भी वॉज नॉट अ रेगुलर स्टार्टर. तो सिबायोस को ही स्टार्टेड, ट्रेंट को ही बेंच्ड बिकॉज पिछले मैच हर मैच में ही इज सब्सटीट्यूटिंग द आरबी पोजीशन. तो ये बहुत सही है. तो रियल मैड्रिड ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था. एम्बापे का अमेजिंग गोल, अमेजिंग फिनिश, देन सडनली अ रेड कार्ड फ्रॉम नोवेयर. या रेड कार्ड पे मैं आना चाहूँगा. आई सॉ द मैच एंड रेड कार्ड वॉज अ बिट अनफेयर टू मी. Yes. लाइक आई यूजुअली डोंट सपोर्ट मड्रिड बट it was really unfair, not because it was a red card or not, that decision is up to VAR and referee, but the thing that I disliked is यार referee को at least VAR से consult करना चाहिए था या VAR को referee से consult और करना हम चाहिए देख रहे हैं इस सीजन हाफ टाइम में 8 मिनट मिलते हैं. क्यों? क्योंकि वार में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं. ये trend एंड हो गया. जहाँ पर वार में जाना चाहिए था डिसीजन, रेफरी ने सेकंड ओपिनियन मांगी ही नहीं. एंड तरुण, एक अमेजिंग बात जो आफ्टर द मैच निकल के आई है, जो रेफरी कमेटी है, टेक्निकल कमेटी ऑफ रेफरीज, उन्होंने पहले तो उस मैच को देखा और रेफरी का डिसीजन उन्होंने बोला कि गलत था, वो रेड कार्ड नहीं था. Right. सेकेंडली ये डिसीजन ओवरटर्न भी हो सकता है. तो हाउसन माइट प्ले इन द नेक्स्ट मैच. एंड वन मोर अमेजिंग थिंग, जो रेफरी था ही हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर हिज नेक्स्ट मैच. what so Yes. referee has been red carded for the wrong Yes. decision. So I think this decision might get overturned. Yeah, but it was a risk for the Real Madrid team. Kudos to them that they could fight out the match. These are the matches जो कि जब आप फाइनल हाफ में होते हो सीजन के एंड यू आर जस्ट 1 or 2 or 3 points ahead. I think after they were leading at 1-0 when they Yes. got the red card, right? Yes. And then equalizer was scored. In the next half by the opposition team. Okay. Yes. And then they win back the game, Yeah. right? So it was really good performance. And Mbappe पे आना चाहेंगे, like he is scoring like crazy. Mbappe is an amazing player. He's student. मतलब हर मैच में I can see that he's a very reliable finisher in the final half. So amazing display of football, especially कि जितने यंग प्लेयर्स हैं, कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं है एक्सेप्ट कारवाहाल. मैं कहूँगा सारे यंग टीम है और ऐसी पोजीशन में होना जहाँ पर आप 1 man डाउन हो, यू आर प्लेइंग अवे. उनका क्राउड ऑलरेडी वॉज चीयरिंग टू द मैक्स कि यार एटलीस्ट वी कैन गेट अ पॉइंट और मे बी इवन 3 अगर लकी होते. बट दे stood well, displayed great attitude and amazing display of football. But who can be the replacement of Mbappe if he is injured? That's a big as a point. Real Madrid fan, you can see I'm very much worried कि Real Madrid के पास right now if Mbappe gets injured और उसकी फॉर्म डिप होती है, कुछ भी हो सकता है. There is not a reliable second striker. Endrick is a player बहुत he's very young. I don't think so he can be relied right now on that position. So currently Real Madrid sitting on the top of the table. Yes. Great. So should we get to the second match of Yes, our... we should. Which is the second match, Tarun? So it's Burnley versus Liverpool. Amazing match, I can say, for the Liverpool fans, of course. Yeah, And- but as a Liverpool fan, I think I'm not much appreciating their performance. क्योंकि यार
जो भी हम चारों मैचेस जीते हैं प्रीमियर लीग के वो लास्ट मिनट्स में जीते हैं. एंड दिस इज नॉट द गेम दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्रीमियर लीग विनर्स. ठीक है, टाइम लगता है, नई टीम है. और ये रिकॉर्ड भी बन गया कि ऐसी कोई टीम नहीं है जो लगातार 4 मैच जीती है जिन्होंने लास्ट 10 मैच में वो मैच जीता है, लास्ट 10 मिनट्स में. तो दिस इज अ रिकॉर्ड This एज is वेल, a इवन दो record, but अ वेरी in disguise, I would say. worrisome थिंग फॉर लिवरपूल फैंस. यस, बिकॉज ठीक है, अभी किस्मत अच्छी चल रही है तो स्कोर कर दिया, पेनल्टी मिल गई, अभी साला ने स्कोर किया इसमें. सो बट साला इज नॉट प्लेइंग लाइक साला. आई डोंट नो व्हाट इज आई हैपनिंग थिंक द होल टीम, नॉट जस्ट साला. ठीक है, इंटरनेशनल ब्रेक था, हम कह सकते हैं कि टायर्डनेस थी, बट यार मुझे नहीं लगा कि ये सिर्फ टायर्डनेस. आई थिंक वी आर स्टिल नॉट गेटिंग अलोंग. Yes. ऑल न्यू प्लेयर्स इन द at the front with Salah are not connecting with him. Although expect कि हाँ टाइम लगेगा, बट वी विल गेट ऑन द ट्रैक. बट कहीं बहुत देर ना हो जाए. अभी हमारे पास वो 3 पॉइंट्स जो मिले हमें आज लिवरपूल को, दे आर रियली क्रूशल. Of course. बिकॉज वी don't deserve it. मतलब Burnley played really well. They even They got the defended red amazing. card. They defended amazing. They even got the red card at Yes, the yes. last 10 minutes, and still they were fighting like crazy. And everyone was expecting ये लाइनअप में हमें इजैक दिखेगा, लेकिन नहीं दिखा. आर्ने स्लॉट का कहना था कि इजैक was not even training properly with Newcastle. Actually it's a right decision. Of course it was a right because decision. ये आपको स्टेटमेंट रखनी पड़ेगी एज अ मैनेजर कि यार ठीक है, तुम बड़े प्लेयर हो, ठीक है बहुत, बट जो अभी सागा रहा पूरा इससे के ट्रांसफर का, उसके अकॉर्डिंग आई थिंक इट वाज अ राइट डिसीजन. अभी वो भी शायद International में भी Arne Slot basically was saying कि international में भी he only got 10 to 15 minutes to play. Newcastle में he wasn't training and he said फाइनली कि हमने ये प्लेयर 2 हफ्तों के लिए नहीं खरीदा है, 6 साल के लिए खरीदा है. तो ऑफ कोर्स लिटिल बाय लिटिल ही इज ट्रेनिंग एंड he even gave a clue that we can see the Liverpool fans can see him in the Atletico Madrid UEFA Champions League fixture. yes यही मैं इसी न्यूज़ पे आ रहा था कि he gave a hope to A hint, us yeah. कि हाँ भाई खेलेगा इसेक मिड वीक में. एंड वन थिंग आई रियली वांट टू मेंशन अबाउट लिवरपूल इज Szoboszlai is playing really well at RB. But do you think he's well utilized at that position? मतलब I think he is justifying where he's playing. He is justifying कि भैया मैं यूटिलिटी प्लेयर हूँ, मुझे कहीं भी खिलाओ, I'll play well. अभी क्या है कि यार कंपटीशन इतना बढ़ गया है टीम में बिकॉज ऑफ न्यू प्लेयर्स. फ्रिम्पोंग है, ब्रैडली है, और अभी Szoboszlai है. Szoboszlai can act as like if you remember, I think 3-4 years ago, Milner भी ऐसे switch करते थे पोजीशन पे. So he is like a utility player, which is very Important, reliable yeah. thing in हर टीम में एक utility player होना चाहिए कि भैया खिला लो. अलग-अलग पोजीशंस पे इन खिला लो. तो Szoboszlai सिचुएशंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आरबी पे वो इतना course. सही खेलेगा. No one was क्योंकि अभी expecting. थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस है हमें. वहाँ फ्रिम्पोंग है जो कि न्यू है, ब्रैडली है जो कि यंग है, और सोबो है जो I रिलायबिलिटी think Arne Slot is not able to give up the new players that position right now right away कि यार तुम अब 90 मिनट खेल लो like Frimpong. वो एकदम नहीं दे पा रहा. That's why he wanted to I guess experiment at RB. तो I think he'll be happy with his performance as well. But one more thing I wanted to say, I was watching that match and until the first half Liverpool only had 1 shot on target. And Yes. after the match it was only 4 shots. अगर हम गोल को हटा दें जो कि पेनल्टी था, ऑन टारगेट राइट. इट वाज ऑन टारगेट, ऑफ कोर्स इट वाज स्कोर्ड. No, तो अगर total उसको four, total टोटल 4 थे, लेकिन अगर हम पेनल्टी को हटा दें तो 3 ही बचते हैं. यस. सो वी आर मिसिंग द फाइनल प्रोडक्ट. क्या है कि यार ये जो CAM और ये पूरा पोजीशन है ना, ये यहाँ पर प्लेयर आई थिंक दे आर नॉट इनसाइड प्लेयर्स, दे आर मेकिंग द गेम आउटसाइड और दे आर एक्सपेक्टिंग कि हेडर देंगे और एकिटी के या कल को क्रिएटिव चांसेस बहुत कम थे इस मैच, बहुत कम थे इस मैच में. जो पासिस का हम लुकआउट कर रहे हैं. But still they are happily on the first position and going next to the third match which is which just ended right now, guys. Manchester Derby. Manchester City at home playing United. Both team are not in form.
They were not in form. I won't say now because City played great. played like they are back. They are the Even last full year आप देखो यार कि मतलब कुछ नहीं था, मतलब course. ये वाली वाइब मिसिंग थी. आज मुझे वो दिखी है. After so long, Haaland is so confident after hitting Oh 5 my goals. God, that guy, man. That 5 guy. goals in the international No. cap. I don't. मतलब वो क्या बंदा है यार. Last 4 matches में he has scored 9 goals. 9 goals. 4 matches, 9 goals. Stats अलग है यार. मतलब he is just a machine. मतलब He's a उसको है कि यार तुम machine. फाइनल हाफ में मेरे को बॉल दो. I am the most reliable player you can have. Yes. He thinks less. He does more. और फिजिकली स्ट्रॉन्ग मैन. मतलब जो फाइनल हाफ दूसरी टीम का होगा वो सही में घबराएगा ऐसे एक ऐसे ऑरा से, एक ऐसे प्लेयर से कि मतलब when your team is passing so crisply and finish line पे अब हालैंड है, फोर्डन है जिसने स्टार्ट किया हेडर से. Foden played great, yeah. So United were missing key players. You want to highlight that, like Yeah, United were missing Cunha, Mount and Lisandro Martinez as well. But still, Tarun, I think United मतलब अगर कोई जिसने मैच ना देखा हो वो सिर्फ अगर फाइनल टाइम का देखेगा 3-0, but they didn't play bad. मतलब मैं कहूँगा यार कि यूनाइटेड अगर दूसरे मैचेस में ऐसा खेल लेती या खेल ले आगे but वो जाकर खेल भी दे आर गेटिंग बेटर. बट अभी क्या है, एमोरिम को कोई ये ना कहने लग जाए भाई सैक करो, ये करो, रिजल्ट नहीं आ रहा. अरे यार थोड़ा सा पेशेंट. मुझे भी पता है. I was about to ask that question, Tarun, कि can he get sacked? he can looking at back कि भैया क्या क्या हुआ है यूनाइटेड के साथ. बट आई डोंट थिंक सो दे शुड, बिकॉज अभी जो क्रूशियल मैच आने वाला है अगला यूनाइटेड का चेल्सी से, आई थिंक they have to win that and make a statement. That's it. तरुण नेक्स्ट 4 मैचेस में 2 मैच नेक्स्ट तो चेल्सी के साथ है. द 4th मैच इज विद लिवरपूल. आई डोंट थिंक सो कि मतलब आई थिंक आफ्टर द 4 मैच उसका करियर डिसाइड हो जाएगा. विल ही बी एट मैन यूनाइटेड और नॉट यार. आई डोंट थिंक ये सो. कहना इजी होता है जब हमारे पास रिप्लेसमेंट होती है. बिल्कुल. आई वाज थिंकिंग कि यार अगर सैक कर भी देंगे तो किसको लाएंगे यार, किसको. तो वो रिप्लेसमेंट होनी चाहिए ना. आई वाज जस्ट चेकिंग द स्टैट्स एज वेल कि यूनाइटेड की हिस्ट्री ऑफ मैनेजर्स में ऐसा कौन सा मैनेजर रहा है जिसने मिनिमम 25 मैचेस भी अगर मैनेज करे हैं. सबसे कम विनिंग परसेंटेज किसका रहा होगा? इट इज अमोरिन. 29% विनिंग रेट ओनली. पेप गार्डियोला को कम से कम 6 से 7 से आई गेस ऊपर ही हो गया है. He still has 70% of winning rate at City. Yes, Amorin का सिर्फ 29 है तरुण. I think that's why he might get sacked. But I can see the spark that अभी टीम ठीक खेल रही है बट तरुण अगर नहीं आ रहे. रिजल्ट मेन तो रिजल्ट होते हैं ना. राइट. ठीक है, देखते हैं क्या होता है यूनाइटेड के साथ. Some crucial month ahead of I them. just also wanted to add another point. Donnarumma. What क्या a play. debut था यार. मैं सोच रहा हूँ यार ये ग्वार्डियोला पहले ही मैच में चांस दे रहा है. अभी आया है वो and he और तरुण, justified his choice. The transfer was already made. इंटरनेशनल ब्रेक हुआ. उसकी टीम 4-5 से जीत गई थी इटली अगेंस्ट इजराइल. 4 गोल खाए थे उस बंदे ने. Right. मैं तभी Everyone was trolling because already ट्रांसफर हो चुका था. Still पेप ने उस What a performance. अंदर कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं भाई मैं इस बंदे को खिलाऊंगा. ही इज अ फर्स्ट टीम प्लेयर एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस. Kudos. So अभी सिटी ऊपर आ गई है आई थिंक 6 points. Yes. And यूनाइटेड स्टिल एट 4 and ठीक है. यूनाइटेड स्टिल नॉट एट 4 तरुण. 4 points. You're saying okay. I was thinking position. No. So हम अपने second section So I guess Tarun first segment यही हमारा खत्म होता है, right? Yes. So let's start with our second segment on the show, which is offside masala. Yes. तो इसमें क्या करेंगे हम गौरव? Offside masala में guys, we want to bring you amazing मसालेदार news. Right. और दूसरी लीग्स में क्या हो रहा है जो हम मैच वीक रिवाइंड में मे भी ना दिखा पाए लेकिन बहुत अमेजिंग थिंग्स हैं. फुटबॉल वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज़. Absolutely तरुण. So starting with a thriller जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं कर रहा है. Yes. यूवेंटस वर्सेस इंटर. गाइस अगर आपने हाइलाइट्स नहीं देखी है तो अभी जाके नहीं एपिसोड देखने के बाद देख लेना यार. So it was 4-3 Juventus winning the game. Oh but my God, the goals. तरुण जो मैंने ये देखा यार सीरिया में they are attempting confidently outside the box से shots on target. सारे गोल ऑफ
except those two headers, I guess, I yes. think 5 goals. All were क्या था तरुण? क्या भाई, क्या गोल मार दिए? अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ गोल्स यार, क्या मतलब हम बोल नहीं पा रहे कि भाई कैसे डिस्क्राइब करें उस गोल्स को. प्लीज गाइस, अगर नहीं देखा है, आई अर्ज यू गाइस, प्लीज देखना इस एपिसोड के बाद. और Amazing. थुर्रम भाई, यहाँ भी भाई बैठे हैं, लेकिन वहाँ भी 2 भाई थे जिन्होंने यूवेंटस से थुर्रम ने 76 मिनट में मारा, 6 मिनट बाद उसका भाई मार रहा है, एंड दे आर बोथ डूइंग द सेम सेलिब्रेशन. एंड आउटसाइड द बॉक्स भाई क्या चल रहा है ये, मतलब मैंने इतने गोल्स आउटसाइड द बॉक्स आई डोंट थिंक सो किसी मैच में देखे हैं आज तक. सीरियसली अमेजिंग मैच, ब्रिलियंट गोल्स. एंड तरुण, और क्या है ऑफसाइड मसाला में? हमारा ऑफसाइड मसाला में ऑफसाइड रूल के बारे में बात करते हैं, जो 2026 में आने वाला है. गाइस, आई डोंट नो कि आपको ये पता है या नहीं, लेकिन नया ऑफसाइड रूल बनने वाला है तरुण 2026 में. ऑलरेडी हम इस ऑफसाइड से परेशान है कि यार वार में जाता है, इतना सा वो बाहर हो गया तो गोल नहीं देते. अब उन्होंने क्या निकाला है कि जब तक आपकी बॉडी पूरी बाहर नहीं होगी, नॉट जस्ट द शोल्डर, नॉट जस्ट द फुट, पूरी बॉडी, जैसे ये डिफेंडर है एंड दिस इज द अटैकर, अगर अटैकर पूरा बाहर ना हुआ, जरा सा भी हुआ, आधा हुआ, या 99.9% भी हुआ, तो वो ऑफसाइड नहीं मानी जाएगी. पूरा होना पड़ेगा, पूरी बॉडी. तो आई गेस एम्बाप्पे, बट दिस इज नॉट कंफर्म्ड येट गाइस, नॉट कंफर्म, एंड 2026 में ही जो भी होगा, अगर चेंजेस तो तभी रिफ्लेक्ट होंगे. ये वर्ल्ड कप में ना हो जाए यार, वरना एम्बाप्पे पागल हो जाएगा गोल मार के. एम्बाप्पे विल, फ्रांस को जितवाना है क्या? आई थिंक एम्बाप्पे विल क्रॉस द 1000 गोल मार्क, क्योंकि उसके सारे गोल रुके हुए ऑफसाइड की वजह से. वन बिग न्यूज ऑफ वर्ल्ड कप कमिंग ऑल्सो, कि भैया एक रूमर आ रहा है कि ये मेसी ने कहा है कि ही माइट नॉट प्ले द वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ द फिटनेस. बट आई डोंट थिंक सो इट विल हैपन तरुण. जब तक रोनाल्डो खेलेगा तब तक मेसी खेलेगा, जब तक मेसी खेलेगा तब तक रोनाल्डो खेलेगा. मेरे को थोड़ा सा, ऑब्वियसली हम ये पूरे फुटबॉल वर्ल्ड के लिए धमाका का, चाहे वो रोनाल्डो फैंस है चाहे वो, बट दिक्कत ये है यार कि वो अब वो प्रेशर नहीं लेना चाहता अपने ऊपर, और उस पे प्रेशर आएगा. अगर वो खेलेगा तो उस पे वर्ल्ड कप जीतने का प्रेशर आएगा. आई थिंक ही जस्ट वांट्स सम हेडलाइंस. मेसी ऐसा नहीं है भाई. आई एम जस्ट किडिंग, बट आई थिंक ही विल प्ले. मे बी ही इवन सेड इन एन इंटरव्यू के ही वांट्स अ गुड प्री सीजन विद MLS 26 में, बिकॉज उनका सीजन अलग चलता है. तो 2026 में ही सेड कि बिफोर वर्ल्ड कप आई वांट टू हैव अ गुड प्री सीजन, देन वी विल सी. तो आई गेस ही विल प्ले, बट स्टिल let's see. It's a question mark. I hope he plays, and I hope the football world wants him to play. Of course, everyone wants. So next मसाला न्यूज़ है हमारा कि किएजा जो लिवरपूल का प्लेयर है, उसे पिक नहीं किया गया UCL स्क्वाड में. Like he gave us the winner after I think in one match, and उसको पिक नहीं किया गया because of the new UEFA rules. Yes, because of the new rule that has coming. तो क्या रूल्स है तरुण, एक बार बता देते हैं ऑडियंस को. तो इसमें क्या होता है यार कि होम ग्रोन प्लेयर्स को रखना बहुत ज़रूरी हो गया है अब स्क्वाड में, कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ होम ग्रोन प्लेयर चाहिए. किएजा इज़ नॉट अ होम ग्रोन प्लेयर. होम ग्रोन प्लेयर मतलब वही कि वहीं पर खेले होने चाहिए कुछ साल, तभी आप उसको वैलिड मान पाओगे. और किएजा को ड्रॉप करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस रूल, although he can be taken back if somebody gets injured. जहाँ UEFA को रूल ढंग के बनाने चाहिए वहाँ नहीं बनाएंगे. लीग स्टेज बना दिया पूरी चैंपियंस लीग को, जो कि बहुत बढ़िया हुआ करता था मेरे हिसाब से. ग्रुप स्टेजेस मेरे को भी UEFA नहीं पसंद लीग स्टेज का, आई थिंक. और आई थिंक होम ग्रोन होना चाहिए लीग में. दिस रूल शुड अप्लाई कि जहाँ पर आप खेल रहे हो, इंग्लैंड की लीग है तो इंग्लैंड के प्लेयर्स लीग में होने चाहिए रूल. बट UEFA में बट यार मुझे लगता है इसलिए किया गया क्योंकि आजकल ट्रांसफर इतने बढ़ गए हैं. तो अगर कोई छोटी टीम, समझ सकता हूँ, UEFA में जा रही है, आई कैन गेट, तो वो कैसे अफोर्ड करेगी यार इतनी साइनिंग्स. आई कैन गेट द थिंकिंग बिहाइंड दिस. तो हम अपनी लास्ट मसाला न्यूज़ पे आते हैं. यूनाइटेड आर प्लेइंग फ्रेंडली, मैंने सुना है. गाइस एक सेकेंड, यूनाइटेड आर डिसाइडिंग टू प्ले फ्रेंडली मैचेस जब दूसरी टीम्स चैंपियंस लीग या यूरोपियन फुटबॉल खेल रही होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल 2014-15 के बाद ये पहली बार है कि यूनाइटेड कोई भी यूरोपियन कंपटीशन में नहीं है. ओके, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इनके पास पैसे इतने कम हैं कि दे आर सेइंग कि हम फ्रेंडली मैचेस खेल लेते हैं क्योंकि हमारे पास तो थोड़ा टाइम होगा. चैरिटी टाइप, आई डोंट नो क्या चैरिटी करूँ, बिकॉज दे वांट मनी. मैंने कहा भाई तुम मनी भी ले आओ, सब ले आओ, कि इतना तो तुमने ऑलरेडी मनी
खर्च कर लिया है, बट आई डोंट नो, इट्स अ वेरी मतलब अजीब सी न्यूज़ थी जो बड़ी- गाइस वी वांटेड टू शेयर विद इट यू. इज मसाला न्यूज. इट्स अ मसाला न्यूज़, एग्जैक्टली. सो और कुछ है तरुण मसाला में? आई थिंक इतना ही. Okay. हम अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ऑल राइट. जो कि है फुट ब्रो वॉच लिस्ट. सो फुट ब्रो वॉच लिस्ट क्या है गाइस? फुट ब्रो वॉच लिस्ट में हम these two bros हमने फिक्सचर्स लिस्ट डिसाइड करी होती है जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए. यस. सो जो हमारी वॉच लिस्ट में है, और आप भी नोट डाउन कर लीजिए कि जो मैचेस आने वाले हैं. क्या है यार, हमें टाइम नहीं मिलता कई बार मैचेस सो देखने एक का. बार या डिस्कस कर लेते हैं तरुण इस हफ्ते की फुट ब्रो वॉच लिस्ट क्या है. भाई इस हफ्ते तो आ रही है UEFA UEFA Champions is doing a League. comeback this year Yes. again, and वही लीग स्टेज से. So we have a lots of matches. तो उसमें गाइस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल, फर्स्ट मैच वी हैव डिसाइडेड लिवरपूल वर्सेस एथलेटिको दे मद्रिद, रियल मैड्रिड वर्सेस मार्शले, बायर्न म्यूनिक वर्सेस चेल्सी, न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना इन सैंट जेम्स पार्क, एंड City versus Napoli. Kevin De Bruyne going back to City. So what do you think about Liverpool versus Atletico? Any prediction? Prediction मैं guys यही करना चाहूँगा, बहुत ही Atletico Madrid is a great defensive team, बहुत बढ़िया डिफेंस है, but they are going away. I think it can be a 0-0 draw as well, or even a 1-1. I think it will be a draw. I think Anfield में है, तो I can give an edge to Liverpool. Okay. Because Isaac is also will be playing that match. So I can say I want to say Liverpool will win, but I think it will be 1-1, and Liverpool will be coming from behind to score the winner. So basically to score the draw. we have the same prediction. I said 0-0 or 1-1. 1-1. Okay. The next Real match, Madrid versus Martial. I think it will be can say a comfortable, not a very comfortable, but I think home advantage. He will be going with a full squad. I guess Xabi Alonso, and I can clearly see a 3-1 or 3-0 victory from Real Madrid. if Mbappe is starting, I think they will win easily. He has started every match. I think they will have a clean sheet. I think 4-0, I would Okay. say. All right. Moving on to Bayern Munich versus Chelsea in Munich. Munich are the underdogs of this competition in this year. Why I'm saying, I think they are looking really good right now, and they are confident, and I think they will win the match. Yes, I can see that happening as well, because Chelsea is not like बहुत full उसमें Fledged नहीं है नहीं कि है. they are playing they are not looking a very dangerous team right now. So I can see Bayern Munich. I won't be predicting the score line, but I think Bayern Munich will win. I think 2-0. All right. Newcastle versus Barcelona. That's a tricky fixture for Barcelona, guys. right. I don't think so. It will be a easy game for them. I can even say that Newcastle might get a draw with Barcelona. That will be a win for Newcastle, kind of. Yes. But मैं predict करूँगा Newcastle winning 2-1. Why I'm saying, because even in La Liga, last match Barcelona got a draw with Rayo Vallecano Yaar, away. So Champions League are always tricky in England. I know, of course. Okay. That's why I'm saying. And St James Park, huge crowd. Huge crowd. And last match, City versus Napoli. City versus Napoli. Oh my God! The only thing I can predict is Kevin De Bruyne will score a goal. That will be great to see. And I think सिटी का जो आज हमने गेम प्ले देखा, आई थिंक दे विल बी विनिंग इजली, बिकॉज उस वहीं पर होम पे ही मैच है. Okay. सो आई थिंक सो इट विल बी 4-1. Oh my God! Yes, 4-1 I'm predicting. Napoli is right now, I think, I don't on the care. top of the Serie A table. I don't care because यार जो मैंने आज गेम देखा, ये मैं 2-3 साल पहले सिटी में देखता था, और वो जो उन्हें सारी ट्रॉफी जितवा के गया है, तो यही Out of 4, how much Haaland will be scoring? That will be a sight to see. ग्रेट साइट. So Footbro watch list में guys इतना ही. And episode में Tarun, I guess we can finish up the episode yes, right we can now. wrap it up. Okay, so guys, thank you for watching our first episode, and please guys keep supporting us.
So signing off, and please subscribe to our channel. Please subscribe our channel, guys. Thank you so much. Thank you.